आज हर एक प्रोफेशन में एक एडमिनिस्ट्रेटर है जी। एक डॉक्टर है, एक टीचर भी, एजुकेटर भी है। हर एक फील्ड में चैलेंजेस है, राइट? हर एक जगह हर तरह के लोग हैं। जो आपने कहा आपको पता भी नहीं है कि क्या क्या होता है। यस, मे बी वी डोंट नो, मे बी आपको भी बहुत कुछ नहीं पता कि और कुछ क्या क्या होता होगा। हमें सब कुछ क्या पता है, जितना हमने अपने जीवन काल में देखा है, तो वी फील कि ये होता है। अभी तो और बहुत कुछ होगा या हो रहा होगा विच वी हैव नेवर सीन। ठीक है, अगर हम वो सारी चीज़ों का चिंतन करें तो फिर हमारा चिंतन भी उस डायरेक्शन में चला जाएगा। होता है, इट्स लाइक मौसम खराब होता है, बाहर इन्फेक्शन होती है, पानी साफ नहीं है, लेकिन हम ये तो सब कुछ देखकर अपने आप को बीमार होने नहीं दे सकते ना। हमें अपना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा और हमने कहा क्या करें, आपको क्या पता बाहर क्या क्या होता है, मौसम कैसा है, बीमार तो होना नेचुरल है, then we live a life of pain. We live a life of pain and suffering which we are doing today. हम कह रहे हैं, और जितना हम उस तरह के जीवन में जाते जा रहे हैं, औरों को देखते जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर तरह से चलते, इवन टेक अ सिंपल थिंग लाइक गुस्सा करना, चलो बहुत बड़ी चीज़ें तो अभी छोड़ देते हैं, इवन अ सिंपल थिंग लाइक गुस्सा करना, किसी को देखा करते हुए, देखा उसका काम हो गया, लोगों ने उसका कहना मान लिया, हमने कहा ये तो अच्छा तरीका है, इस तरह से लोग कहना मान लेते हैं, तो हमने भी करना शुरू किया। किसी ने झूठ बोला, वो बच गया, किसी ने धन को गलत तरह से दिया, उसका काम जल्दी हो गया। ये कहीं ना कहीं से पिक किया ना, कैच किया, और जब ये देखा तो हमने देखा काम जल्दी होता है, लोग कहना मानते हैं, ये भी सोचा कि यही रिस्पेक्ट है। ये हमने पिक किया, हमने भी यूज़ करना शुरू कर दिया। जब हमने यूज़ करना शुरू किया, हमें अपने काम भी होते हुए दिखाई दिए। इवन अ सिंपल थिंग कि आपको कोई कस्टमर केयर पर फ़ोन करके अगर कुछ कंप्लेंट करनी है, मोबाइल की, कोई और चीज़ की, प्यार से बोलोगे तो कोई सुनता नहीं, फिर प्यार से बोलो सुनता नहीं, फिर कोई ज़ोर से डांट दिया कि तुम्हारा ठीक नहीं होता, मैं डिस्कनेक्ट करा दूंगा, मैं नंबर, तो काम हो गया। ये एक एक बार जब हमने देखा ना कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव तरीका यूज़ किया, काम हो गया, वी पिक्ड इट अप, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही था, काम हो जाने चाहिए, मेरा काम हो जाना चाहिए, मेरा ये हो जाना चाहिए, मेरा ये होता गया, होता गया, होता गया। एंड इन द लास्ट 20 to 30 years अगर हम देखें तो बहुत कुछ अचीव होता गया, और साथ साथ क्या अचीव होता गया, मैं आत्मा कमज़ोर होती गई। कोई बच्चे रो के काम निकाल लेते हैं, कुछ औरतें खाना घर पे छोड़ देती हैं, खाना 2-2 3-3 दिन अपना काम निकालने के लिए, कोई मार के करते हैं, कोई थ्रेट करते कि तेरे ऊपर झूठा सा इल्जाम लगा दूंगा। कई ऑफिसेज में, बिजनेस में मेरे पास जब लोग आते हैं नौकरी के लिए, बोलते हैं, मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बोलता है साहब अगर तुम छोड़ के गया ना तो चोरी का इल्जाम लगा के 6 महीने अंदर डाल दूंगा। तो मतलब इतना ज्यादा सब लोग करते हैं, राइट। लेकिन जो लोग कर रहे हैं और जिनके साथ हो रहा है, और जो अपने आप को उसका एक हिस्सा बनने दे रहे हैं, they have to sit back today and ask themselves कि मेरी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स ये, क्या ये सब तरीके अपनाते हुए अगर हम खुश हैं, खुशी हमारा नेचुरल स्वरूप है, अगर प्यार हमारा नेचुरल स्वरूप है, अगर हेल्थ हमारी नेचुरल है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। बट इनका वेपन है सिस्टर। यस, लेकिन वो वेपन का रिजल्ट तो चेक करना है ना। आपने वेपन तो आप यूज कर रहे हैं, विच इज ओके, द वेपन वर्क्स फॉर यू। ठीक है, सपोज मैंने एक ऐसा शस्त्र पकड़ा हुआ है जिसको दिखाने से लोग डर जाते हैं और मेरे काम होते जा रहे हैं, ओके। एंड पिछले 10 साल से मैंने वो शस्त्र पकड़ा हुआ है, उसको बस ऐसे दिखाओ, जैसे आपने बोला थ्रेटन करो, किसी को बोलो मैं खाना नहीं खाऊंगा, किसी पे चिल्ला दो, यही तरीके अपनाए, तो ये मैंने शस्त्र यूज किया, गुस्से का, धमकी का, डराने का। ये शस्त्र यूज करके मेरे बहुत सारे काम हो गए, इट्स ट्रू, मेरे बहुत सारे काम हो गए। लेकिन आज मुझे सिर्फ अपना हाथ खोलना है और ये देखना है कि जो शस्त्र मैंने पकड़ा हुआ था, कहीं उसने यहाँ तो कोई घाव नहीं कर दिया,
बाहर तो बहुत सारे काम हो गए हैं, लेकिन अगर यहाँ कट गया सारा और ऐसी चोट बन गई है जो शायद ठीक भी ना हो पाए। जिसका काम होता है वो शस्त्र हाथ खोल के क्यों देखेगा? शस्त्र ने काटा नहीं काटा, मेरा काम होता है सपोज ही गुस्से से हो जाता है, ओए काम करो, बोला ना, हाँ, चलो होता जाता, मैं क्यों देखूंगा यहाँ? क्योंकि शायद आपका हाथ कट जाए एक दिन और उसके बाद आपको नया हाथ नहीं मिलेगा। मतलब अगर मेरा वुंड इतना गहरा हो गया, सपोज आज मेरा मन डिप्रेशन में चला गया और वो शायद कभी फिर नॉर्मल नहीं हो पाएगा, शायद मेरे हाथ को, मेरे शरीर को एक ऐसी बीमारी लग जाए जो वो शरीर फिर कभी हेल्दी नहीं हो पाएगा, शायद मेरे रिश्तों में ऐसी दूरी आ जाए, ऐसे टकराव हो जाएं, डिवोर्स तक मैं पहुंच जाऊं, बच्चे तक अलग हो जाएं, जो फिर कभी ठीक नहीं होगा। फिर तो वो घाव परमानेंट हो गया है मेरी लाइफ का, काम हो गए। सो इट्स फाइन, ईच वन हैज टू चूज कि आपके जीवन की प्रायोरिटी क्या है, आपको जीवन में क्या चाहिए। क्योंकि वो सब काम कराते हुए ना, हम अपने आप को ये कह रहे थे कि ये काम कराते हुए मुझे और मेरे परिवार को खुशी मिलेगी, राइट, विच मीन्स ये शस्त्र यूज करने से मेरा हाथ हेल्दी हो जाएगा, इज व्हाट आई थॉट। खुशी मिलेगी ना, फैमिली में खुशी मिलेगी, फैमिली जितनी खुश होगी मुझे प्यार करेगी, मुझे रिस्पेक्ट करेगी, तो मैं करता गया, काम करता गया, अचीव करता गया। कोई भी तरीके अपनाने पड़े, आई वॉज रेडी बिकॉज माई एम वॉज वन, अचीव। तो ये सब कुछ करते हुए जो ये 3 एस्पेक्ट्स पे प्रभाव पड़ा, मन की स्थिति, शरीर का स्वास्थ्य और रिश्ते, ये 3 चीज़ों पर अगर डैमेज होता गया एंड रीचिंग अ पॉइंट वेयर द डैमेज इज इरिवर्सिबल आफ्टर दैट, then what will we do? Then I need to stop and ask myself, was it worth it? आज मैंने इतना कमा लिया, इतना बड़ा मकान बना लिया, लेकिन हम परिवार इकट्ठे नहीं रहते, अलग हो गए बच्चे। कई फैमिलीज में, जैसे आपने कहा, मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि एक आदमी है जिसके पास पैसा अनगिनत है और पता नहीं वो कैसे कमाया। आई कैन नॉट मेक अ कर्मा बाय सेइंग कि उसकी बुरी कमाई थी या अच्छी थी। उसको रोता है कि मैं इतने पैसे क्या करूं, बच्चों वापस आ जाओ, आउट ऑफ इंडिया है। कहते सर आप अपना पैसा अपने पास रखिए, हमने बहुत कमा लिया है, कहीं दान कर दीजिए, हमको ना इंडिया आना है, ना आपके पास रहना है, ना हमको आपका पैसा चाहिए। क्योंकि वो फादर हर रोज जब धन कमा के घर आते होंगे, अगर वो धन सही तरीके से नहीं अपनाया या गुस्सा करके काम करवाया, दर्द देके काम करवाया, तो रोज कौन सी एनर्जी कमा कर घर लाई? तो उनकी अपनी एनर्जी डिप्लीटेड है। फिर संस्कार बन गया तो घर आके बच्चों पर भी गुस्सा किया, तो वो सब करने से फैमिली के अंदर की जो एनर्जी है उस तो क्लोजनेस नहीं होगी ना उसके अंदर, वो तो दूरियां आ जाएंगी। तो अब 20 साल 30 साल के वो बच्चे हो गए तो उनकी क्या बॉन्डिंग रह गई है पास आने के लिए? How will it happen? Now you say come back, not gonna come back. In fact, they don't like that energy, क्योंकि एनर्जी घर की हैवी थी। This we need to check कि how can we say कि काम करवाना है, ये करना है, वो करना है, at the cost of all this damage. शरीर को कोई बीमारी लग गई, अब ना ठीक से खा सकते हैं, ना ठीक से चल सकते हैं, ना ठीक से सो सकते हैं, अब सारे धन का क्या करेंगे? आज एक भी घर हमें नहीं मिलता जहाँ मन की खुशी, तन का स्वास्थ्य और रिश्तों में परफेक्ट हार्मनी ये हर एक फैमिली के अंदर हो। वी नॉट फाइंडिंग दैट काइंड ऑफ फैमिली। इस युग को इसीलिए कलयुग कहेंगे। कलयुग मतलब कलह कलेश का युग हो गया है, ये दुख अशांति का युग हो गया है ये। अब हम कहें युग ही कलयुग है तो हम दुखी हैं? नहीं, हम दुखी हैं इसलिए ये कलयुग है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टू हियर। नाउ वी हैव टू चेंज। अगर हमें अपने युग को बदलना है, अपने जीवन को बदलना है, तो ये पुराने बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ना पड़ेगा। इवन इफ अगर हमारे आसपास सब लोग उसी तरह से चल रहे हैं, सब लोग उसी तरह से चल रहे हैं, आई हैव टू डिसाइड कि मुझे जीवन में क्या चाहिए,
और अगर हमारी लिस्ट पर ये आता है कि मुझे जीवन में खुशी चाहिए, सेहत चाहिए और सुंदर रिश्ते चाहिए, तो फिर सारा दिन उसको संभाल के को आराम की नींद चाहिए। यस, वो ये तो हम 3 भूल ही चीजें जाते होंगी हैं। तो ही रात को नींद आएगी। पूरी बोतल पी के 2-2 4-4 गोलियां खा के लोगों को नींद नहीं आती है आज। हाँ, वेरी ट्रू। अगर आप आज देखो, हम खुशी को बाहर चीजों में ही ढूंढते जा रहे हैं ना। पिछले 10-15 इयर्स में हमें साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतने साधन दिए हैं, इतने साधन दिए हैं जिससे हमारी जीवन बहुत कंफर्टेबल बन जानी चाहिए। अब इनमें से कोई भी चीज़ें हमारे पास नहीं थी 25-30 साल पहले। ना फ़ोन था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कुछ भी तो नहीं था ये सब। हमारी लाइफ आज कितनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, लेकिन हमारी लाइफ आज पहले से ज़्यादा स्ट्रेस है। एयरलाइन भी एक हुआ करती थी, एंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं थे। एक चैनल हुआ करता था, एक रेडियो हुआ करता था। आज किचन में हमारे पास सारे गैजेट्स हैं। हमारी ग्रैंड मदर के एज तक ये गैजेट्स नहीं थे, फ्रिज भी नहीं हुआ करता था। आज इतनी चीजें आ गई हैं कि प्रेस ऑफ अ बटन एंड वी आर गेटिंग थिंग्स। अब तो उसको लग्जरी भी नहीं कहते, नेसेसिटी कहते हैं। आज हमारे पास किचन में हर चीज है जिससे 15 मिनट में काम खत्म हो जाए सारा। ये सब चीज़ें आज हम अपने घर को सिर्फ देखें और एक लिस्ट बनाएं कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी नहीं थी। तो इतने ही समय में 25-30 साल के अंदर, लेकिन शायद उनका समय वो लोग हमारे से ज़्यादा खुश थे। उनके समय पर शायद हेल्थ ज़्यादा थी, ट्रीटमेंट नहीं थी, इलाज नहीं थे, साइंस के पास जो आज इतने सारे टेस्ट, इतने सारे स्कैन्स, वो नहीं था। हमने कभी ब्लड टेस्ट नाम की चीज सुनी नहीं थी, लेकिन उनके पास हेल्थ ज़्यादा थी। आज भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो 90, 100, 110 एंड हेल्दी। हमारे पास नहीं है। हमने बचपन में कभी कजन नाम का वर्ड नहीं सुना था। मेरा भाई है, कभी नहीं मतलब मेरे पिताजी के भाई का बेटा या मेरे मदर के बहन का बच्चा फलान दूर का कजन, कुछ मेरा भाई है। And it was a consciousness, वो कॉन्शियसनेस ही वो थी। आपने तो कुछ दिन पहले कहा ना कि गांव के लोगों को भी कहेंगे हम कि ये मेरा भाई है, ये बहन है। सो कॉन्शियसनेस वो थी। साढ़े पिंड दी कोड़ी है भाई, मेरी बहन है। और आज जो हमारा भाई है उसके साथ भी शायद हम प्रॉपर्टी पे कोर्ट में लड़ रहे हैं और बोलचाल हमारी बंद है। There's only one reason why this happened. जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, to a stage where हमारे पास सब कुछ आ गया है, ये हमने ही कमाया है, हमारी ही मेहनत से हमें ये सब कुछ मिला है। लेकिन ये सब कुछ कमाते हुए हमने दर्द भी कमाया है, हमने एंग्जाइटी भी कमाई है, हमने गुस्सा भी कमाया है, हमने तनाव भी कमाया है। और इसीलिए जो जो कमाया है आज वो हमारे पास है, जो कमाया है आज हमारे पास है। मैंने इस 30 साल में हमने ये सारा कुछ कमाया है। मैंने कमाई सिर्फ पैसे की, नाम शोहरत की सोची थी, ये वाला एंगल सोचा भी। ये किसने कमाया? मतलब गुस्सा कमाया, बैड हेल्थ कमाई, created. This is money is also my creation. No, we say wealth is my creation. हमने कमाया है ये सब भी हमने कमाया है। आज हमारे पास हमारी दोनों कमाई है, धन की भी कमाई है, इमोशनल भी कमाई है। और जब धन इन चीज़ों से कमाया तो फिर दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी भी कमाई, वो भी आज हमारे पास है। कार्मिक अकाउंट भी कैसे क्रिएट हुए वो भी आज हमारे पास है। तो वी हैव टू जस्ट सिट बैक टुडे एंड अपनी सारी कमाई की लिस्ट बना लें कि मैंने क्या क्या कमाया है इस पिछले 30 साल के अंदर। एंड इट्स ओके, जो हुआ इट्स फाइन। टुडे एम आई रेडी टू चेंज। और अब जो हमें चेंज लाना है वो ये कि ये सारे जो कंफर्ट्स हैं, ये जो साधन हैं, ये भी हम यूज़ करेंगे। कई बार लोग कहते हैं ओ मोबाइल कॉज ऑफ स्ट्रेस, इंटरनेट कॉज ऑफ स्ट्रेस, बट दे आर नॉट कॉज ऑफ स्ट्रेस, दे आर कॉज ऑफ कंफर्ट। उनको हम कॉज ऑफ स्ट्रेस क्यों बोलते हैं? तो जब से मोबाइल आया है ना, जीवन में बहुत टेंशन है। जब से मोबाइल आया है जीवन तो सहज हो गई है। लेकिन अगर मोबाइल पे बात करके 2 मिनट भी उसको नीचे नहीं रख सकते, खाना खाते हुए भी उसको पकड़ रहे हैं, छोटी छोटी बात हम फटाफट यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, दैट इज़ द कॉज ऑफ स्ट्रेस। साधन सब अच्छे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है साधन को भी यूज़ करो, साथ में साधना भी करो।
ये अच्छा है। दोनों चीजें करो, साधन भी यूज करो, साधना भी करो, विच मीन्स साधन भी कमाओ लेकिन अंदर की साधना को नहीं छोड़ दो। आज हमने साधना को छोड़ दिया और साधन को पकड़ लिया सिर्फ, तो साधना छूट गई, विच मीन्स अपने मन की स्थिति का ध्यान रखते हुए धन कमाओ। अब भले आसपास कोई नहीं भी कर रहा हो, करते हुए चैलेंजेस भी आएंगे। सिंपल काम थोड़े से मुश्किल भी हो जाएंगे। जो काम एक लिफाफा देने से फटाफट हो जाता है वो शायद थोड़ा सा समय भी लगेगा, लेकिन तरीका अगर सही होगा तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। तरीके अगर हम अपने वैल्यूज छोड़ते जाएंगे तो आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। हमें ये ध्यान रखना है कि आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाना है। परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन हमें देते हैं, जो सच की नाव है वो हिलती डुलती है लेकिन कभी डूबती नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्यूटीफुल। द बोट ऑफ ट्रूथ विल रॉक बट नेवर सिंक। सच पे चलें, अपने वैल्यूज पर चलें, अपनी विल पावर को बढ़ाते जाएं। चैलेंजेस आएंगे, ऐसा लगेगा कि कैसे होगा, मतलब हिलेगा डुलेगा। मुंबई में ऐसे बहुत कंपनीज हैं yes. जो सच पे चलते हैं और बोलते वो कहते हैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि हम इनकम टैक्स पूरा देंगे। अब सिर्फ धन के मामले में नहीं, लोगों के साथ चलने में भी हम गुस्सा करे बिना चलेंगे। बट ये तो इतनी कॉमन बात है, जैसे कि बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, रोड बनाने वाले, लॉरीज ट्रक्स ड्राइवर्स के ओनर्स, मतलब ऐसे कई बिजनेस हैं जो कहते हैं देखो मार बिना या डांट बिना ये आदमी सुधरते नहीं, काम होता नहीं है। इट्स अ चॉइस। नाउ वी आर नॉट टू डिबेट ऑन दैट। इट्स अ चॉइस कि हम क्या करना चाहते हैं। आप अगर उस तरीके को यूज करेंगे तो ये आपका रिजल्ट है, तो देन बी रेडी फॉर इट। जैसे ये कर्मा है तो ये उसका फल है, तो कर्म देखते जाएं, उसका फल देखते जाएं। इफ यू आर रेडी टू फेस दिस, अगर आप इस फल के लिए रेडी हैं। रियलाइजेशन होने तक टू लेट हो गया तो? टू लेट मतलब आज मैं काम ये साधन चुन लिया कि डांटे बिना, मारे बिना, लोगों को सताए बिना, लेट उनको पैसे दो मंथली, मतलब लोग कहते 3-3 महीने बाद, 2-2 महीने बाद मिलती है। सताओ, दबा के रखो, कंट्रोल में रखो सबको। वो सब करते हुए जब आदमी सक्सेसफुल रहता है, कभी सोचता है कि इसका कुछ रेपरकशन मुझ पर हो रहा है? रेपरकशन बाद में नहीं होने वाला है, रेपरकशन तो रोज होता है। लेकिन उसको रियलाइज कैसा हो, वो तो बोल रहा है मेरा काम तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। काम फर्स्ट क्लास चल रहा है, काम पे नहीं देखना है रिजल्ट सिर्फ अपने बैंक बैलेंस पर नहीं देखना है। लेकिन घर पे आके वो देखता है कि अशांति है। घर पे आकर क्यों, यहाँ अशांति है पहले। पर वो नहीं देख सकते ना, वही तो आपसे मैं कह रहा हूँ। क्यों नहीं देख सकते नहीं हैं? होता हर कोई क्या रियलाइज। हमें नहीं दिखाई देता कि हमारा मन अशांत रहता है? ये तो मैं मानता हूँ कि हमारा मन अशांत रहता है, लेकिन अशांति भी जब वो डॉक्टर के पास जाता है, साइकाइट्रिस्ट से कहता है डॉक्टर साहब मेरा बिजनेस इतना बुरा है, मैं तो चाहूंगा कि मेरी फैमिली इस बिजनेस में ना आए, इसको मारना पड़ता है, इसे लड़ना पड़ता है, पूरा दिन की टेंशन है, कोर्ट है, ये है, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए कि मैं शांत रहूं। कोई साइकाइट्रिस्ट, तो डॉक्टर थोड़ी बोलता है कि तुम स्पिरिचुअलिटी पे आ जाओ, वो तो दवा लिख के दे देता है। कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसी दवा नहीं दे सकता जिससे मन शांत हो जाए। बीमारी ठीक हो जाए वो दवाई कोई दे सकता है। डिप्रेशन तो ठीक कर सकता है टेम्परेरीली। डिप्रेशन ठीक होना डजंट मीन कि मन शांत हो जाएगा। आज बहुत हैं जिनको कोई डिप्रेशन नहीं है लेकिन मन अशांत है, परेशान है, चित्त हैरान, अपने आप के साथ बैठ जाए ना अगर 5 मिनट साइलेंस में तो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्यों ऑफिस से घर आते ही टीवी ऑन कर देते हैं। वाई टेलीविजन हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि घर आए जैसे ही टीवी के सामने बैठे या अल्कोहल लिया या कोई भी ऐसी चीज ली तो वो मन जो कंटिन्यूअसली बोल रहा है अंदर, उससे हम अपने आप को दूर करते हैं। एक्चुअली हमारे को पास कोई और तरीका नहीं है जिससे हम अपने थॉट से अपने आप को दूर कर सकें, तो हमें अपने आप को अपने ही उस चिंतन से डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है। मूड ऑफ है, टीवी ऑन कर दो। मन परेशान हो रहा है,
कुछ पी लो, स्मोक कर लो, ये कर लो। अकेले रह ही नहीं सकते। मन अशांत इसलिए है क्योंकि सारा दिन में कईयों के मन को अशांत करके आए हैं। अगर औरों के मन को अशांत किया तो खुद का मन शांत नहीं रह सकता। कोई भी दवाई इसका इलाज नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी उसका इलाज नहीं है, कोई भी एडिक्शन उसका इलाज नहीं है। टेक्नोलॉजी, एडिक्शन हमें थोड़ी देर के लिए उससे दूर कर सकती है सिर्फ। मतलब मैं मेडिटेशन करूं, कहीं भी जाऊं, बड़े बड़े मेडिटेशन भी गुरुओं के नहीं कर पास जाऊं, पाएंगे, मेडिटेशन भी नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल लाइफ हैज टू वर्क टुगेदर। अगर मैं मेडिटेशन आज सुबह करूं, ठीक है, 15 मिनट, आधा घंटा, मैंने नया सीखा, करना शुरू किया। शुरू में इनिशियली तो बहुत अच्छी तरह से होता भी नहीं है, धीरे 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 हम सीखते हैं करना, क्योंकि हमारी दूसरी थॉट्स, ऑर्डिनरी थॉट्स, सारा दिन की थॉट्स चलती हैं। अब सारा दिन में वही पुराना तरीका काम करने का, इस पर जैसे आपने कहा चिल्लाया, डांटा, मारा भी किसी को, कुछ किया ऑफिस में या घर पे जी। तो सारा दिन मुझ आत्मा ने कैसी वाइब्रेशन कमाई, हेवी एनर्जी खुद भी क्रिएट की करते समय और औरों से भी कमाई। अब अगले दिन सुबह मेडिटेशन में बैठकर देखे क्या होता है। इट्स नॉट पॉसिबल। एनीबडी कैन ट्राई दिस, एनीबडी कैन ट्राई दिस, इट्स नॉट पॉसिबल। कोई कहे मैं सारा दिन चिल्लाता हूँ, दूसरों को डांटता हूँ और अगले दिन सुबह मेरा मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, नॉट पॉसिबल। सही बात। इसीलिए मेडिटेशन मतलब स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल में कर्म, उसका ध्यान रखना पड़ता है। इट्स लाइक आपने एक बकेट रखी नल के नीचे, आपको उस बकेट को भरना है। आप परमात्मा से कनेक्शन जोड़ आत्मा को भर रहे हैं जी। तो वो बकेट है, वहाँ से कांस्टेंट फ्लो मिलेगा। आपने परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना सीख लिया, परमात्मा की पावर उस बकेट के अंदर कंटिन्यूसली भर रही है। लेकिन सारा दिन में अगर उस बकेट के नीचे एक छेद है, लीकेज है, अब कितने भी साल उस नल के नीचे बकेट को रख दो, इट्स नॉट गोइंग टू गेट फिल्ड। वो लीकेज को बंद करना पड़ेगा। मीन्स सुबह आपने मेडिटेशन किया, बकेट को थोड़ा थोड़ा भरा, लेकिन सारा दिन में लीकेज नहीं होनी चाहिए। और वो सारा दिन की लीकेज हमारे सारा दिन के कर्म पे डिपेंड होती है कि हमने सबसे कैसा व्यवहार किया, सबके लिए कैसा सोचा। एथिकल बिजनेस वो तो है ही, मतलब वो तो इट्स नॉट सपोज टू बी डिस्कस्ड ऑल्सो, कि अगर आप उस लेवल तक अभी तक कर्म वैसा कर रहे हैं तो फिर तो स्पिरिचुअलिटी अभी तक लाइफस्टाइल में कहीं भी नहीं आई है। लेकिन सूक्ष्म संस्कार भी, किसी के लिए नेगेटिव सोचा, हर्ट क्रिएट किया, गुस्सा किया, मेडिटेशन नहीं होगा। इट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड, दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ा सा चार्ज होता है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। कितना कर पाएंगे? 1 घंटा भी बैठेंगे तो 1 घंटे में ध्यान कितनी देर लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, वो भी अगर बहुत अच्छा किया तो उतनी देर लगता है। तो चार्जिंग कितनी हुई? इतनी हुई। और सारा दिन में डिस्चार्जिंग कितनी हुई? तो अगर चार्जिंग से ज़्यादा डिस्चार्जिंग हो गई सारा दिन के अंदर तो वे विल बी रिच, बैटरी ही नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा, जीरो। तो जो स्पिरिचुअलिटी हमें एक बहुत सुंदर चीज सिखाती है कि चार्जिंग सिर्फ मेडिटेशन के दौरान नहीं, चार्जिंग सारा दिन होनी चाहिए, देन इट विल वर्क। सही बात। हम कहते हैं आई वेंट 5 days फॉर अ मेडिटेशन कैंप। हम 10 दिन उस मेडिटेशन रिट्रीट के लिए गए, बहुत अच्छा लगा। हम मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे, चर्च गए, बहुत अच्छा लगा। हम इनसे मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन कितनी देर अच्छा लगा? उतनी देर अच्छा लगा, सिर्फ उतनी देर अच्छा लगा। वापस आए, सेम। पर कितनी बार जाएंगे वहाँ पर और कितनी देर के लिए जाएंगे? ज़्यादा समय तो यहीं रहना है ना, इस प्रैक्टिकल लाइफ में रहना है। अगर उस वाइब्रेशन को यहाँ नहीं लाए तो वो जो अच्छा लगने का अनुभव है वो सारा दिन नहीं एक्सपीरियंस हो पाएगा। वो फिर 5 दिन अच्छा लगा। मेडिटेशन इज़ नॉट टू बी डन ताकि मेडिटेशन करते समय अच्छा लगे। हम कहते हैं मेडिटेशन किया ना, बहुत शांति का अनुभव हुआ। मेडिटेशन करते हुए शांति का अनुभव हुआ, दैट्स ऑब्वियसली सिंपल, वहाँ कोई चैलेंज ही नहीं था, तो शांति का अनुभव हुआ, तो उसमें क्या मंदिर में डिफिकल्ट बात बैठे हैं, घंटियां बज रही हैं, अच्छा सब लोग लगेगा, पूजा कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा है और आप बहुत खुश हैं। बाहर निकले,
आपकी चप्पल नहीं मिली, आप शुरू हो गए। राइट। अब हमें इक्वेशन बहुत क्लियर रखनी है। हम मेडिटेशन इसलिए नहीं करते कि हमें उस समय शांति का अनुभव हो। दैट्स नॉट द इंटेंशन। हम मेडिटेशन करते हैं ताकि हमें उस समय पावर मिले जिससे हम सारा दिन शांत रहे। ओके, जैसे मैं अभी सुबह हाँ आने से पहले अपने फोन की बैटरी को फुल चार्ज कर लिया, हाँ। ताकि पूरी शूटिंग के बाद शाम तक वो चले, फिर मैं चार्जर पे लगा दूं। अगर हम कहें कि फोन जितनी देर चार्जर के साथ है हाँ। उतनी देर मैं उसको यूज कर सकता हूँ, फिर ऐसे फोन का क्या फायदा? सारा दिन चार्जर के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, तो सारा दिन तो नहीं मेडिटेट कर सकते ना। तो मेडिटेशन इज नॉट कि उस समय अच्छा लगे। मेडिटेशन की विधि वो सही है जिसमें इतनी पावर अक्यूमुलेट हो कि सारा दिन फिर अच्छा बीते। डॉक्टर के सामने बैठे और हेल्दी लगे और घर गए और बीमार हो गए, तो फिर ऐसा डॉक्टर क्या और ऐसा इलाज कहाँ ठीक हुआ? फिर इट्स नॉट वर्किंग। डॉक्टर के पास गए, इलाज लिया और वो इलाज लेकर फिर सारा दिन हेल्दी रहे, तो इलाज ठीक है।